चलो एक एक करके समझो क्या है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा पर बड़ी अच्छी पकड़ है, जैसे वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं, वर्ड्सवर्थ। शब्द देखिए, शब्दों में जो ताकत है ना, तो भाषा के जो धनी लोग हैं, और भाषा के धनी लोग किस किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं बताइए। साहित्यकार हो सकते हैं, है ना। तो जो कवि है, जो वक्ता है, कई लोग व और ब में अंतर नहीं कर पाते, बोलते जो वक्ता है, तो अंतर बनाए रखिएगा। कवि अलग होता है, वक्ता अलग होता है, साहित्यकार है, कोई नेता हो सकता है जिसको अच्छे भाषण देने होते हैं। यानी जो शब्दों में बारीक अंतर समझता हो, और कौन से शब्द का कौन सा शेड कहाँ सटीक तरीके से प्रयोग होगा, जिसको इस बात की अच्छी समझ हो, इस बात की तमीज हो। सिंपल बात है, शब्दों में बारीक अंतर करने की क्षमता और सटीक शब्दों का यूज करने की क्षमता जिसके पास ज्यादा है, नए शब्द करने की क्षमता जिसके पास ज्यादा है, हम कहेंगे कि वो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। जो भाषा लिखे तो बहती हुई भाषा हो, नए शब्द गढ़े, आंसर राइटिंग शानदार करे, ऐसा उत्तर लिखे कि परीक्षक अपने घर से उतर ही जाए उसके बाद, क्या उत्तर लिखा है, मैं ही उतर गया, इस तरह से। समझ गए? जो आपको चाहिए वो कौन सी है? मेंस में ये वाली है। लॉजिकल मैथमेटिकल चाहिए प्रीलिम्स का सी सेट पास करने के लिए। इसका मतलब दो तरह के विषय, एक मैथ्स, एक रीजनिंग। जब भी इन विषयों को सॉल्व करना हो, इसमें जो व्यक्ति अच्छी क्षमताएं लेके पैदा हुआ है उसको बोलेंगे कि उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस आदमी का लॉजिक ठीक है उसका मैथ्स ठीक ना हो, ये संयोग की बात है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा, लगभग 100% मामलों में उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी उसका मैथ्स या तो अच्छा होगा या उसे अच्छा माहौल नहीं मिला इसलिए मैथ्स खराब होगा। ये नहीं हो सकता कि रीजनिंग अच्छी है और मैथ्स अच्छा हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के मूल में एक ही तरह की इंटेलिजेंस काम करती है। और जिसका मैथ्स फास्ट है, सटीक है, जबरदस्त कैलकुलेशंस हैं। आप में से कुछ लोग होंगे ना जिनको कागज पेन की जरूरत नहीं पड़ती, बड़ी बड़ी गणना खड़ाक से कर लेते होंगे। कितने लोग आप ऐसे कर लेते हैं? क्या बात है, कर लेते हो? तो बिना कागज को हाथ लगाए बताओ 248 गुणा 84 कितना होता है? कल बताओगे? चलो कल बता देना, ठीक है। जो ऐसा सवाल सुनकर रोमांचित हो उठे और कहे कि बस 3 सेकंड रुकिए, उसके अंदर ये ज्यादा होती है, और उसका सी सेट कभी भी दिक्कत नहीं करता है, खटाक से पास कर लेता है। समझ में आ गया? ये जिसके अंदर ज्यादा, वो किस फील्ड में अच्छा रहता है? इंजीनियर। भारत में तो आजकल इंजीनियर होना एक राष्ट्रीय रुचि का मामला हो गया है। उस राष्ट्रीय रुचि का मामला छोड़ के मैं बता रहा हूं, मैं तो हरियाणा से हूं, वहां मैंने कुछ इंजीनियर्स को देखा इस बीच में जो सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं। उनमें से एक बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर है, उससे पहले दृष्टि में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया। इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू जो लोग लेते हैं, मेरे पास स्पेशली ये बोले कि हम चाहते हैं कि आप भी इंटरव्यू लें उसका। मैंने मैं क्यों लूंगा, आप लोग ले लो। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लें, आपको एक सैंपल मिलेगा क्लास में बताने के लिए। फिर मैंने उसको बुलाया, कंप्यूटर इंजीनियर है भाई, वो 10 में से 6 क्या ग्रेड होता है, 6 के ऊपर ग्रेड लेके आया हुआ था। और उस बच्चे को सचमुच कंप्यूटर क्या है वो भी ठीक से नहीं पता था, और कंप्यूटर इंजीनियर सरकारी कॉलेज से, ऐसी हाल। मतलब मेरी धारणा उससे पहले इंजीनियर्स को लेकर बड़ी श्रद्धामूलक हुआ करती थी, उसके बाद से श्राद्धमूलक हो गई है, अब श्रद्धा का भाव। ये समझ, ये नहीं कि सारे वैसे होते हैं, मतलब अच्छे तो होते ही हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में अच्छे लोग तो होते ही हैं। लेकिन पहले लगता था ना कि इंजीनियर सुनते लगता था कि ये परम पिता के नजदीक का व्यक्ति है और हम लोग तो इनके सामने दीनहीन लोग हैं। अब लगता है कि नहीं। चलो, तो जो जिसमें एक क्षमता ज्यादा होगी, इंजीनियरिंग जैसे किसी क्षेत्र में गणितज्ञ बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, उस सब क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। नंबर 3 है स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब समझ, इसका मतलब जिसको भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, सब दिमाग खूब चलता है उसमें। और दिमाग खूब चलने का मतलब, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक रास्ते से 20 बार लेके चले गए, 21वें बार अकेले गए, गुम हो गए। कुछ तो ऐसे महागुरु बच्चे होते हैं हर इलाके में कि जबकि उस रास्ते से उनके पेरेंट्स उनको 20 बार लेके जा चुके हैं, 21 बार कहा कि बेटा अपने आप चले जाओगे, कह रहे अपने आप, हाँ ट्राई करते हैं। एक ही बार मुड़ना है, ज्यादा नहीं मुड़ना है, एक ही मोड़ बीच में आने वाला है बस। लेकिन वो 2-3 है, उसमें से कौन सा बस इतना ही ध्यान नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं गलत मुड़ के ही मानेगा वो बच्चा, क्योंकि उसका दिमाग चलता ही नहीं इस मामले में। और कुछ होते कोलंबस बुद्धि के लोग, वास्को डिगामा टाइप के लोग, उनको गूगल मैप्स पसंद नहीं है, वो वाहन से निकलेंगे, गूगल मैप्स पसंद नहीं करते हैं। आप उनसे कहेंगे भाई ये मुखर्जी नगर है, ये नई दिल्ली स्टेशन है, और यहाँ जाने का एक तरीका है कि कैंप से रिंग रोड पकड़ा, रिंग रोड से आप पहुंचे और ये दिल्ली गेट आ गया, दिल्ली गेट से ऐसे पहुंच गए नई दिल्ली ना, ये तो ट्रेडिशनल रास्ता है।
हम इससे नहीं जाएंगे। नहीं सिविल, वो कहेंगे हमें रास्ता जानना ही नहीं है, हमारे दिमाग में ये है कि हम यहाँ हैं और हमें यहाँ जाना है, बस इसके बाद हमें कुछ मत बताओ। अब वो निकलेंगे, इनको पता है कि वहां जाना है, जहां रास्ता है मुड़ गए इसके अंदर, आगे देखा रास्ता बंद है, वापस आ गए, कोई बात नहीं आगे निकले और करते करते दाएं बाएं बिना किसी से पूछे करते करते अंत में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से कोलंबस है, उनको कुछ खोजना है। और फिर कहेंगे नई दिल्ली स्टेशन खोज लिया गया है, उसकी खोज हुई इस तरह के लोग जो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग बनते हैं या तो आर्किटेक्ट, जिनको स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, इतना स्पेस है इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहां से जाना चाहिए, कहां से रास्ता निकल सकता है। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनको ये वाली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनको भी कई बार किसी किसी बिल्डिंग में, आपको पता नहीं ऐसा सौभाग्य मिला है नहीं, सब में तो नहीं होता, लेकिन दिल्ली में एक ही बिल्डिंग मुझे ऐसे कैसे मिली, उसके अंदर जाके आपका दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि कैसे आप एक बिल्डिंग की डिजाइनिंग में इतने मौलिक हो सकते हैं कि जितने खांचे हमारे दिमाग में कोई खांचा वहां लगी नहीं रहा। हर रूम में घुसते, मतलब वो जो पैराडाइम शिफ्ट होता है दिमाग को करने वाला, उस तरह के डिजाइन हैं। और ऐसे कई लोग दुनिया में हैं जो डिजाइनिंग की ही दुनिया के लोग हैं। आजकल तो जो IID है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, तो काम ही ये है कि डिजाइनिंग के क्या क्या नए प्रकार हो सकते हैं, और वो सब कौन सी बुद्धि चाहिए उसके लिए, स्पेशल। और थोड़ा सा इसमें वो जो लोग हैं जो अज्ञात रास्तों पे चलते हैं, कोई शिकारी मान लीजिए है, उन सबको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए। जंगल में घुसे थे शिकार करने, रास्ता गुम हो गया, और तेंदुए को पता है कि रास्ता भूल गया भाई, तेंदुआ सामने आ गया, क्या तुझे रास्ता ही नहीं पता, अब तो रास्ता मैं बताऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेंस से रास्ता निकाल ले, कहां से रास्ता कहां जाएगा उसको आइडिया रहे, वो व्यक्ति बच पाएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, संगीत में नए नए प्रयोग करने की क्षमता। जो अच्छे संगीतकार होते हैं ना, कुछ तो होते हैं सामान्य, जैसे बांसुरी है तो उसको बांस बनाए देते हैं, बांसुरी को बांस की तरह खाते हुए रखते हैं जैसे खा रहे हैं। कुछ होते बांसुरी बजाएंगे तो अपने आप उनकी उंगलियां चलनी शुरू होंगी, गाना निकल जाएगा तुरंत। ये जो क्षमता है, और सबसे अच्छी क्षमता जब कुछ नई धुन वो बनाने की स्थिति में है वो, तो इससे कौन बनेगा, AR रहमान बनेगा इससे। अरे सोनू निगम नहीं बनेगा, AR रहमान बनेगा। जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, मोजार्ट बनेगा, मोजार्ट। मोजार्ट को कहते हैं कि यूरोप की दुनिया का सबसे महान संगीतकार था, और मोजार्ट में कुछ बड़ी अच्छी फिल्में हैं, वो देख के ऐसा लगता भी है। भारत में जो तानसेन की स्थिति है वो वहां पर मोजार्ट की स्थिति है। इसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसका मतलब है कि जो अपने शरीर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करने की बुद्धिमत्ता रखते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कौन? हाँ, बाबा रामदेव भी हैं। एक बार बाबा रामदेव के पास एक महिला गई एक बच्चे को लेके, वही महिला जो गांधी जी के पास गई थी कि चीनी बहुत खाता है। तो गांधी जी बोले बहन 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद फिर गई। गांधी जी ने कहा बच्चे से, बेटा चीनी मत खाया करो। बच्चे ने छोड़ दी चीनी, पता नहीं कैसा बच्चा था, बच्चे ने चीनी छोड़ दी। तो अम्मा बोली कि बापू जी 10 दिन पहले आई थी इतना दूर से, अब 10 दिन बाद आना, इतना ही बोलना था, उस दिन बोल देते। तो गांधी जी हैं, मजाक छोड़ते हैं। गांधी जी ने कहा बहन 10 दिन पहले मैं खुद चीनी खाता था, और जब तक मैं खुद ना छोड़ दूं चरित्र का बल कैसे आएगा। तो पहले मैं चरित्र का बल लाना चाह रहा था ताकि मेरी बात का वजन हो। आज मैंने कहा तो बच्चे ने छोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ कि बच्चा ऐसा होता है दुनिया में कहीं? अगर आपको कोई ले जाए महात्मा गांधी के पास और कोई वो कहे कि बेटा ये छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? मोबाइल छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो। लेकिन ऐसे बच्चे थे उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं है शायद। वही माँ 50 साल बाद रामदेव के पास गई उसी बच्चे को लेकर, वो छोटा ही था अभी भी। रामदेव ने पूछा बताओ बहन, तो कहा कि जो मेरा बेटा है दिन भर अपने हाथ को मुंह में लेकर नाखून खाता रहता है, इसको इतना समझाया कि नाखून मत खाओ, नाखून में बड़ी गंदगी होती है। मानता ही नहीं है, भद्दा किस्म का बच्चा है, नाखून खाता रहता है। तो रामदेव ने कहा 7 दिन मेरे पास छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। तो 7 दिन छोड़ दिया, फिर बच्चा चला गया। फिर माँ आई एक दिन, तो रामदेव ने माँ से पूछा कि बहन अब बच्चा हाथ के नाखून तो नहीं खा रहा? बोली नहीं, अब पैर के खा रहा है। नहीं समझे? योग सीख लिया ना, आसन वासन सीख लिया, पैर मुंह तक, पहले पैर मुंह तक नहीं आता था, अब पैर भी मुंह में आ जाता है उसके, मस्त रहता है। अब 4 हाथ हो गए उसके नाखून खाने के लिए। 20 नाखून खाता है, पहले 10 खा पा रहा था। पूरी सफाई करता है इलाके की, स्वच्छ भारत अभियान। और क्या है, दुनिया भर की गंदगी इकट्ठी करो नाखून में, फिर उसको खा के सफाई करो। चलिए, शीशी करने से क्या होगा, जो सच है वो तो सच ही रहेगा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है जो जिम्नास्ट होते हैं,
जो नर्तक हैं, मतलब नर्तक ये नहीं कि वो सांप वाला नृत्य कर रहे हैं, वो सब नहीं। नर्तक का मतलब जो कोरियोग्राफर है, जो नए नृत्य की संकल्पनाएं करता है, जो किसी गीत को सुन के उसमें कौन से स्टेप्स आने चाहिए वो इमेजिन करके वो स्टेप्स डेवलप करता है। तो कोरियोग्राफर्स जो हैं, जिमनास्ट जो हैं, इस तरह के लोगों में जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? बॉडीली काइनेस्थेटिक होनी चाहिए। एक्टर्स में भी होती है। नेचुरलिस्टिक जिसमें ज्यादा होती है वो बन जाता है मोगली। और इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक जगत है उसको गहराई से समझने की बुद्धिमत्ता। जो प्रकृति में ठीक से रहते हैं ना, मोगली टाइप के लोग या जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, उनमें क्षमता बड़ी अच्छी होती है। वो चिड़िया की आवाज सुन के समझ जाते हैं चिड़िया क्या कहना चाह रही है। चिड़िया और जो अलग अलग पक्षी हैं, पशु हैं, उनकी आवाजों से उनको अनुमान हो जाता है। अगर आप किसी नेशनल पार्क में घूमने जाएं, टाइगर नहीं दिख रहा आपको, आप ड्राइवर से टाइगर कह रहे 2 मिनट चुप रहो बस थोड़ी देर, वो पशुओं की आवाजों से बता देगा कि टाइगर वहां पर है। पशु, बट टाइगर जैसे निकला, पशु एक आवाज करेंगे, वो अपने अपने साथियों को बता रहे हैं कि भाई इधर आ गया, बच के रहना। उन आवाजों को जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं। उन आवाजों से वो समझते हैं कि अब कहां उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, प्रकृति के संकेत समझना, बरसात कब होने वाली है, वो सब, ये जो क्षमता जिसके पास ज्यादा है उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये जिनमें ज्यादा होती है वो क्या बन सकते हैं? एक तो शिकारी बन सकते हैं, पर्वतारोही बन सकते हैं, उस तरह के जो भी काम होते हैं ना प्रकृति में विचरण करने वाले। किसान अच्छे बन सकते हैं, सही बात है, किसान बनना हो, पशुपालक बनना हो, मौसम विज्ञानी बनना हो, उन सब में ये बुद्धिमत्ता ज्यादा काम आती है। तो कुल मिलाकर 6 हो गई।